नोएडा के एशियन लॉ कॉलेज में कॉन्क्लेव ऑन डिजिटल डिग्निटी 3.0 का आयोजन किया गया, जिसमें एआई, डीप फेक और वैश्विक निगरानी के युग में साइबर खतरों, गलत सूचना आदि विषयों पर चर्चा की गई। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ICMEI, चांसलर AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स डॉक्टर प्रदीप राय, जस्टिस राजेश टंडन, डॉक्टर पवन दुग्गल, माया शेरमेन, दीपक कुमार कोडिया जैसे गणमान्य महानुभावों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। डॉक्टर संदीप मारवा ने उपस्थित सभी लोगों को शुक्रिया किया और कहा कि प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास के साथ डिजिटल दुनिया को साइबर सुरक्षा, गलत सूचना, डेटा गोपनीयता और AI से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग डिजिटल अरेस्ट, डीप फेक और AI से होने वाले साइबर अपराधों से डर जाते हैं और कई बार गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन हमें इनके बारे में जागरूक होने की ज़रूरत है। वहां मौजूदा अतिथिगण ने भी साइबर अपराधों के बारे में स्टूडेंट्स को जानकारी दी और उन्हें जागरूक होने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा अतिथिगण को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। Very necessary. The moment digital arrests are stopped, I will be happy, and in the villages people and all the people, it's very necessary to educate them about the cyber crime and cyber technology, and many of us are completely ignorant, and therefore the time has come where the legal aid includes this cyber crime, and once the legal aid cyber crime is included in the legal aid, it will be very beneficial for the entire public at large. And now I will just demonstrate before you that the legal aid societies must include this cyber crime and education on cyber crime. Only then we can have a good training of cyber crime. Thank you very much. आज की इस कॉन्क्लेव का सबसे बड़ा महत्व यही है कि जो आज की जनरेशन है वो डिजिटल मीडिया के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो चुकी है, और उस के दौरान कुछ ऐसी अनहोनी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से हमने जो अभी तक रियलाइज़ किया है कि डिप्रेशन, सुसाइड्स, ब्रेकिंग ऑफ रिलेशनशिप्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अचानक पैदा हुई हैं, जिसके लिए शायद हो सकता है समाज अभी तक प्रिपेयर नहीं था। और ऐसी कॉन्फ्रेंसेस और कॉन्क्लेव करने के बाद हम लोग अपने कम से कम अपने संस्थानों में अपने तमाम बच्चों को इस बात का यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि अगर आप ज़रा सा अलर्ट हों, ज़रा से कॉन्शियस हों और उन तमाम चीज़ों का ध्यान रखें जिसकी वजह से ये हादसे और वाक़यात और किस्से हो गए हैं, तो कम से कम ऐसा नहीं होगा आने वाले दिनों में। और विभिन्न स्पीकरों के ज़रिए हम लोगों ने अलग अलग बातों को इस वक्त यहाँ पर पूरा महत्व देते हुए बच्चों के सामने रखी हैं, और इन चीज़ों को मुझे सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने इन चीज़ों को समझना शुरू कर दिया है। तो आज का ये पूरे दिन का कार्यक्रम है, और आने वाले अगले सेशन में बहुत सारे चर्चित वकीलों का और लॉयर्स और बड़े बड़े लोग जो इन ऐसे डिजिटल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं या क्राइम्स के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका जो इन चीज़ों को पकड़ लेते हैं, जैसे अभी IG साहब आए और सीनियर सुप्रिटेंडेंट पुलिस यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये लोग इन तमाम चीज़ों को बताएंगे और बच्चों को, स्टूडेंट्स को कॉन्शियस कर देंगे कि वो गलती ना करें। सर, कभी बार ऐसा होता है कि डिजिटल अरेस्ट और डीप फेक की वजह से लोग काफी परेशान रहते हैं, इस टाइम पे उनको क्या करना चाहिए? एक सुझाव आप देना चाहें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि समझ लें, और समझने के बाद कम से कम अपने सर्कल में इन्हीं चीज़ों को बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से आगे समझाने की कोशिश करें, ताकि समाज में ये बातें फैलती रहें। मैंने खुद अभी चर्चा के दौरान बहुत सारे ऐसे किस्सों का जिक्र किया है कि जिसकी वजह से लोग हैरान हुए हैं, परेशान हुए हैं, सुसाइड्स कमिट हो गई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से समाज में इतना लोगों का दुर्भाग्य हो कि वो सुसाइड कमिट कर लें। तो धीरे बूंद बूंद से नदी बने और नदी नदी से सागर। अब क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कम से कम हम अपने पूरे सर्कल में, जो कि हमारा खुद का
50,000 स्टूडेंट का जो सर्कल है और 2 करोड़ का जो हमारी वाकफियत है, हम उन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और उससे ये बात फिर आगे निकलेगी। आज का जो सेमिनार है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार आप इस लेवल पर इस प्रकार की जागृति और जागरूकता स्टूडेंट्स में, प्रशिक्षकों में कर रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट को लेकर, डिजिटल डिग्निटी को लेकर। देखिए, आज संभावित तौर पर एक बात तो बहुत क्लियर है, आजकल की जनरेशन इंटरनेट के बगैर तो रह नहीं सकती। इंटरनेट जीवन का मूल मंत्र बन चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें आभास होना पड़ेगा कि साइबर क्राइम एक महामारी के तौर पर उत्पन्न हो रहा है, हमें टारगेट कर रहा है। हमें लगता है कि हम टारगेट नहीं हो सकते, ये मानसिकता गलत है। हर व्यक्ति साइबर क्राइम का शिकार हो सकता है, इसलिए जितनी ज़्यादा जागरूकता दिलाई जाए साइबर इश्यूज को लेकर, साइबर क्राइम को लेकर और साइबर हाइजीन को लेकर, उतना महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारे और चारों ओर महामारी तो फैल रही है, आवश्यकता हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से अपने आप को बचाने का प्रयास करें। इसलिए साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें, साइबर हाइजीन को तवज्जो दें और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपनी जागरूकता को लगातार ऑन करके रखिए। जितने आप में यहाँ उत्सुकता रहेगी, जितने आप जानेंगे नए उभरते ट्रेंड्स को लेकर, उतने ही आप सशक्त हो पाएंगे, एम्पावर हो पाएंगे इस तरह की चुनौतियों से डील करने के लिए। डिजिटल डिग्निटी अपने आप में, अगर आप देखेंगे इस वर्ड को ब्रेक करेंगे ना, डिजिटल डिग्निटी, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करता है आर्टिकल 21 में कि आपको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का पूरा हक है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आज हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं, जिसका भी मन करता है उठ के हमारे बारे में हमें डिफेम करने के लिए कुछ भी कर देता है, लाइक मेकिंग फेक अकाउंट्स, बाय मेकिंग सेवरल अदर एक्टिविटीज। तो मुझे लगता है इस कॉन्क्लेव को करने का मेन एजेंडा हमारा यही है कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सके और ये बता सके, अगर इफ सपोज कोई इसका विक्टिम हो जाता है, दे शुड नॉट बी वरी अबाउट इट, दे शुड नीड टू टेक अ प्रॉपर एक्शन। पुलिस को रिपोर्ट करो, वी आर ऑल विद यू। Thank you very much. So today's event was absolutely wonderful. Listening to such different perspective on the way that AI, cybersecurity, and law are designed, and I mean, top practitioners from the law system in India, and generally understanding a bit more how we can co-design a better future for responsible AI, responsible technologies. So again, I'm quite a veteran AI researcher myself, but I think that the insights that were shared and generally the commitment of the Institute to fostering this kind of discussions is definitely commendable. And I'm looking forward to see hopefully future engagement around this topic. So yeah, it was a wonderful opportunity and very grateful I could be part of it. देखिए, ऐसा है कि जो भी नई तकनीक है आज के ज़माने में, उसकी कई सारे एडवांटेजेज हैं और डिसएडवांटेजेज हैं। तो इन दोनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार आप देखिए डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, गलत तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं और उसकी वजह से कई बार उनका हैरेसमेंट हो रहा है, ज्यादती हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए और इसके माध्यम से जो सूचना पहुंचती है एक आम जनता के पास, आम छात्रों को, युवाओं को और खास करके कानून के छात्रों के द्वारा, तो इसका बड़ा मतलब हो जाता है।